सब सबको जय श्री परमेश्वर का धन्यवाद कि हम उस जगह में उस स्थान पे हैं जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। और YouTube पे जो हमें सुन रहे हैं उन्होंने मुझे एक सलाह भी दी, ऐसा कहा भी कि आवाज़ कम आती है, तो आपकी सलाह के लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ इस बार आपको अच्छे से सुनाई दे पाएगी। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में उसका जो जीवन है, उसकी जो जिंदगी है, उसमें हम कहाँ पे शामिल होते हैं, हमारी पार्टिसिपेशन कहाँ पे, प्रभु यीशु की जिंदगी में हम कहाँ। आज ये मैं आपके साथ बात करता हूँ। अब जब यीशु में हम हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके अनुग्रह के अंदर भी हम हैं और उसके साथ सब जगहों पे भी हम हैं। कुछ जगह हैं जहाँ पे मैं आपके साथ आज बात करता हूँ, शेयर करता हूँ। रोमियो 8 अध्याय उसकी 17 है कि हम कहाँ कहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी जिंदगी में हैं। तो सबसे पहली चीज, हम प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में यीशु ने जो दुख उठाए उन दुखों में भी हम शामिल हैं। सो इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद कि जितनी भी तकलीफ उसने सही है वो हमारे लिए सही। तो यीशु मसीह की तकलीफों में, उसके दुखों में हम भी हैं। रोमियो 8 का 17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन। क्या लिखा है कि हम मसीह के संगी वारिस हैं, परमेश्वर की संतान है। संगी वारिस समझते हैं आप क्या होता है? संगी वारिस होता है कि एक ही प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा जब हिस्सेदार होते हैं तो उन सब हिस्सेदारों को कहते हैं संगी वारिस। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके संगी वारिस भी हैं, लेकिन हम उसके दुखों में भी शामिल हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भी यीशु ने, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया, हमें भी उसके लिए दुख उठाना चाहिए। क्या हम यीशु के लिए दुख उठा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम दुख उठा सकते हैं तो सिर्फ एक चीज के लिए, और वो चीज है सुसमाचार प्रचार। उसके वचन को प्रचार करने के लिए हम जरूर दुख उठा सकते हैं, लेकिन यीशु को खुश करने के लिए, यीशु को प्रसन्न करने के लिए हम कोई दुख नहीं उठा सकते। उसने दुख उठाए हमारे, हम नहीं उठा सकते उसके दुख। फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। जी जी। मृत्युंजय क्या होता है? मृत्युंजय मौत पर, मृत्यु पर जय, जो मौत को हरा दे उसको कहते हैं मृत्युंजय। यीशु मसीह ने मौत को हराया, तो उसके मृत्युंजय के सामर्थ को, उसके दुखों को, उस मर्म को मैं पहचान सकूं, जान सकूं, समझ सकूं, और उसके समान, उसकी मौत में भी मैं उसकी समानता में आ सकूं। यहां कौन से दुखों की बात कर रहे हैं? हम कौन से दुखों में शामिल हैं यीशु मसीह के? अगर मैं आपको कहूं कि अगर हम ना होते, हम चलो हम बीमार ना होते, इंसान कभी बीमार ही ना होता, तो क्या यीशु कोड़े खाता? फिर वो कोड़े नहीं खाता।
है ना, ऐसा शौक नहीं था उसको कि चलो शाम हो गई आओ कोड़े मारते हैं, ऐसा नहीं था। कोड़े खाए उसने हमारे लिए। और अगर मैं आपको ये कहूं इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पे मैं सीधा आपको कहूं कि आपकी वजह से यीशु मसीह को कोड़े खाने पड़े, तो गलत बोल रहा हूं? तो यीशु के कोड़ों का दुख उसमें हम हैं कि नहीं? मेरी वजह से ही वो कोड़े हैं, तो हम उसके दुख में शामिल हैं। इस चीज को याद रखना सख्त जरूरी है कि यीशु मसीह जिस भी दुख से, जिस भी परेशानी से गुजरा है, उसको गुजारने वाला मैं हूं। मेरी वजह से गुजर रहा है, मेरे कारण उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह से हम उसके दुखों में शामिल होते हैं। पहला पत्रस 4:13, यीशु मसीह जितने भी कष्ट सह रहा है, यीशु जितनी भी तकलीफें सह रहा है, मेरी वजह से सह रहा है। तो इस तरह से हम उसके दुख में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, क्योंकि वो दुख मेरी वजह से। जी। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। आमीन। क्या कह रहा है कि सिर्फ उसके दुखों में नहीं, अभी उसके दुखों में शामिल हो, और फिर जब वो अपनी महिमा में आएगा, अब यहां पे आदान प्रदान है। हमने उसको दुख दिए और वो हमें महिमा देगा। जैसे हम उसके दुखों में शामिल होते हैं तो आनंदित हो, और जब वो आएगा तो हमें अपनी महिमा में भी वो हमें शामिल करेगा, उसकी महिमा हम पर प्रकट होगी। तो इस तरह से हम उसमें शामिल होते हैं, उसके दुखों में, उसकी महिमा में। प्रभु यीशु मसीह के जिंदगी के सफर में हम उसके साथ हैं। वो सब कुछ हमारे लिए ही कर रहा है। यीशु मसीह ने कभी हमें छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। और वचन में यहां तक लिखा है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। उसने कभी धोखा दिया नहीं, न धोखा दिया, न छोड़ा, न त्यागा। हमेशा उसने हमें अपने साथ रखा। और यीशु मसीह ने ऐसा गहरा टैटू बनवा रखा है ना मेरे चेहरे का, जो मिटाए नहीं मिट सकता। लेकिन वो टैटू बना था क्रूज पे, जब हाथ में कीलें ठोक दी गई। हथेली में कहता है, मैंने तेरा चित्र खोद के बनाया। मैं हमेशा उसके हाथ में हूं, आप हमेशा उसके हाथ में। वहां से कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई चीज पकड़ रखी होती तो कोई छीन भी लेता, लेकिन हाथ का वो जख्म कौन छीन सकता? हाथ का जख्म कोई छीन नहीं सकता। यीशु मसीह ने हमारा चित्र वहां खोद के बनाया। हम उसके साथ हमेशा से थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। या यूं कहें कि यीशु हमारे साथ हमेशा से था, हमेशा है और सदा ही रहेगा। हम उसकी जिंदगी के सफर में उसके साथ रहें। और अब जरूरी है कि हमारी जिंदगी के सफर में यीशु हमारे साथ रहे। जैसे उसने हमें कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं, वैसा ही हम भी उसको हमेशा अपने साथ लिए फिरें, हमेशा अपने साथ उसको लेके चलें, लेके घूमें। चलिए अगली चीज देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 10:16-17, जो खून यीशु मसीह ने बहाया, हम वहां भी, हम उसमें भी शामिल हैं। पहला कुरिन्थियों 10:16-17, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, जो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी की एक रोटी में भागी होते हैं। हाँ। अब यहाँ पे हम कहाँ पे उसके साथ शामिल हैं? उसकी देह में शामिल हैं, उसके लहू में शामिल है, जो बहाया गया। शरीर दिया गया किसके लिए? यीशु मसीह कहता है, मैं अपनी देह किसके लिए दे रहा हूं? हमारे लिए, है ना? तुम्हारे लिए अपना शरीर देता हूं। खून किसके लिए बहाया? मेरे लिए, हमारे लिए, ताकि दाम चुकाया जा सके।
तो खून बहाने का कारण कौन? मैं। यीशु मसीह के शरीर के मारे जाने का कारण कौन? मैं। तो मैं वहां पे शामिल हूं। कोई भी सौदा हो रहा हो, आप यूं समझिए कि आप किसी के जन्मदिन का बर्थडे गिफ्ट, किसी के जन्मदिन का आप एक तोहफा खरीद रहे हैं, तो उस तोहफे में वो बंदा शामिल होता है या नहीं? आप समझ पा रहे मेरी बात को? कैसे शामिल होता है वो उसमें? वो वहां तो होता ही नहीं, खरीद तो आप ही रहे, अपनी मर्जी से खरीद रहे हैं, शामिल कैसे है? उसकी पसंद का, या उसकी जरूरत का, या जैसा वो है उसके हिसाब से आप चीज खरीदते हैं। दादाजी का जन्मदिन है तो आप बच्चों की दुकान पे जाके बाबा सूट नहीं खरीद रहे कि दादा का जन्मदिन है चलो सूट ही देना, ये वाला दे दो। वो बच्चों वाला सूट खरीद के दादाजी को दे रहे, जन्मदिन मुबारक। वैसा नहीं। किसी आदमी का जन्मदिन है और आप जमीन के ऊपर की बेस्ट लिपस्टिक लाके उसको दे रहे हैं, अब जन्मदिन आदमी का। किसी लड़की का जन्मदिन हो, आप उसको बहुत बढ़िया वाला रेजर ला के दो, इससे शेव करो, कुछ भी निशान नहीं आता। सब उल्टा है ना। जब आप गिफ्ट खरीदते हैं, जिसके लिए खरीद रहे हैं उसको जहन में रख के खरीदते। अगर आपके आसपास कोई आपको पूछने वाला भी हो तो आप ये बताते हैं ये तो मैं उसके लिए खरीद रहा हूं, उसके लिए मैं ले रहा हूं। तो जब आप गिफ्ट खरीद रहे हैं तो उसमें वो बंदा भी शामिल है जिसके लिए खरीदा जा रहा है। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह जब खून बहाता है तो किसके लिए बहा रहा है? वो बंदा उसमें शामिल है। यीशु मसीह अपनी देह को जब देता है पिटने के लिए, तो वो बंदा भी उसमें शामिल है जिसके लिए वो उसको दे रहा है। तो इस तरह से हम यीशु मसीह के बहाए गए लहू में, उसकी देह में हम शामिल हैं, क्योंकि ये दाम चुका रहा है वो। यीशु मसीह ने कौन सा दाम चुकाया हमें खरीदने के लिए? अपना लहू। जो खून उसने बहाया वो दाम है जो चुकाया गया। आप आराम से इसको बाद में पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 5:9 में लिखा है, तूने वध होकर अपने लहू से लोगों को परमेश्वर के लिए मोल लिया। और पहला ग्रंथियों 6:19 में भी ये लिखा है कि अब तुम अपने नहीं रहे क्योंकि दाम दे के मोल लिए गए। तो दाम दे के मोल लेना माने किसी को खरीदा गया है। तो जब ये सौदा तय हो रहा है तो वो बंदा भी तो उस सौदे में मौजूद है, शामिल है। यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आया, तो जब वो इस काम को पूरा करता है तो हम उसके इस उद्धार के काम में शामिल हैं। हम हैं वहां, हम हैं वहां। है ना कमाल की चीज? जब यीशु खून बहा रहा था, उसके खून में मैं भी था, क्योंकि वो दाम मेरे लिए चुकाया जा रहा था। जब यीशु कोड़े खा रहा था, उन कोड़ों की तकलीफ में मैं भी था, क्योंकि कोड़े मेरे लिए खा रहा था। हम उसकी जिंदगी के सफर में थे उसके साथ। हम ही को जहन में रख के, हमें ही मद्देनजर रख के यीशु मसीह ने ये सब कुछ किया। जब यीशु ये सब चीजें कर रहा था, खामोशी के साथ क्यों कर पाया? क्यों वो कष्ट में चिल्लाया नहीं, रोया नहीं? क्यों? क्योंकि उसको पता था कि वो किसके लिए दाम चुका है। बहुत से लोग, उनको खाली सुई दिखाओ और वो बेहोश, ठंडे पसीने, खाली सुई दिखाओ, बाद में फिर मुंह पे छींटे मार के होश में लाना पड़ता। अरे मैं तो खाली दिखा रहा था भाई, तू तो बेहोश ही हो गया, है ना? अभी तो टच भी नहीं की, दूर से दिखाई भी नहीं, मतलब दूर से दिखाई, अभी उसकी तरफ किया भी नहीं। लेकिन इसी बंदे का बच्चा बीमार हो गया, अब उसको प्लेटलेट्स चाहिए, जो कि 1.5 घंटे का प्रोसेस है। मोटी सुई लगती है, आमतौर पे जो इंजेक्शन वाली
नीडल है उससे कहीं ज्यादा मोटी होती है वो। ये बंदा जो सुई देख के बेहोश हो जाता है, जब अपने बच्चे की बारी आती है तो चुपचाप लेट के अपना खून दे देता है। अब इसको बेहोश नहीं होना, अपना बच्चा बचाना। अब उस तकलीफ को ये सह सकता है, क्यों? क्योंकि इसकी इस तकलीफ में इसके बच्चे की जान बसी। यीशु मसीह क्यों नहीं चिल्लाया? क्योंकि उसकी उस तकलीफ में हम सब की जिंदगी बसी। अनंत जीवन उसी तकलीफ में बसा है, इसलिए बड़े आराम से वो चीजों को कर पाया, प्रेम की वजह से, उसके अनुग्रह की वजह से। चिल्लाया सिर्फ एक जगह जहां परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, यही कह के चिल्लाया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जिंदगी में पहली बार यीशु मसीह को मैंने बाइबल के अंदर जब पढ़ा तो जिंदगी में पहली बार पिता को परमेश्वर कहते हुए सुना, क्योंकि रिश्ता टूट गया। अब हमारा जुड़ा है ना, हमारा रिश्ता जोड़ने के लिए उसने अपना रिश्ता तोड़ दिया। वो तकलीफ उसको जरूर हुई, बाकी शरीर की कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम उसकी हर परेशानी में हम शामिल हैं। हर जगह पे वो हमें देखता है। रोमियो 6:4, हम सिर्फ यीशु मसीह की तकलीफ में नहीं है, यीशु मसीह के लहू और उसकी देह में नहीं है, बल्कि वो जो अधोलोक में गया, जब तक मौत से पूरी तरह से वो जीत ना ले, तब तक हम कैसे अनंत जीवन पा सकते हैं। वो जो दफनाया गया, कब्र के अंदर रख दिया गया, हम उसके साथ वहां भी हैं। 6:4, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हाँ, क्या लिखा है रोमियो 6:4 में? कि जिस तरह से वो गाड़ा गया, हम भी उसके साथ ही गाड़े गए, और जब वो मुर्दों में से जी उठा, हम उसके साथ जी उठे। यीशु की मौत में हम शामिल हैं। आज प्रभु भोज लेने वाले हैं। उसमें एक बात लिखी है, प्रभु भोज क्यों करना, क्या याद करने के लिए प्रभु भोज करते हैं? जब तक वो ना आए तब तक हम उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं। किसके द्वारा? प्रभु भोज के द्वारा। तो हम उसकी मौत में भी शामिल होते हैं। जब प्रभु भोज में शामिल होते हैं, यीशु की मौत में शामिल होते हैं, और फिर उसके मुर्दों में से जी उठने में भी शामिल होते हैं। तो प्रभु यीशु के साथ हम दफनाए गए, और उसके साथ फिर हम अनंत जीवन वापस पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। पढ़िए इफिसियों 2:6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। कुलुसियों 2:12, यीशु मसीह के साथ उसने हमें जिंदा किया और यीशु के साथ बैठाया, उठाया और बिठाया। उठाया कहां से? मौत में से। और बिठाया कहां? यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पे। जी। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। 3:1, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। आमीन। अभी कहां पे है वो? स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और इस घड़ी हम कहां हैं? मुर्दों में से जी उठने के बाद, नया जीवन पाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद, अब हम कहां पे हैं? परमेश्वर के साथ उसके स्वर्गीय स्थानों में, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके स्वर्गीय स्थानों में, प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ बैठे। आमीन। हम भी उसके साथ। अभी इस वक्त यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है, सारा अधिकार। कहां कहां का? स्वर्ग का, जमीन का, अधोलोक का, सारा अधिकार उसके पास है।
और ये अधिकार उसने किसको दिया? आगे ये अधिकार किसको दिया? बोलिए, मुझे दिया। किसे दिया? मुझे दिया। तो अब जब सारा अधिकार मेरे पास है तो मैं अब कहां पे? देखिए, जमीन पे मुझ में यीशु दिखना चाहिए। जमीन पे यीशु कहां दिखेगा? मुझ में। और स्वर्ग में मैं कहां दिखाई दूंगा? यीशु में। जमीन पे यीशु मुझ में है, स्वर्ग में मैं यीशु में। और यीशु इस घड़ी कहां बैठा है? परमेश्वर के दाहिने हाथ। और इफिसियों का खत जब हमने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा है कि उसने उसको मुर्दों में से उठाया भी और परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ बैठाया भी। तो हम उसके साथ राज कर रहे हैं सारी सृष्टि के ऊपर, लेकिन इस अधिकार को हम समझ नहीं पाते, हम वैसा सोच ही नहीं पाते। हम सोचते नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, वो तो यीशु है इसलिए वो इस तरह से राज कर सकता है, मैं कैसे कर सकता हूं? मैं तो एक आम और पापी इंसान। हाँ, सच है, लेकिन हैं कहां इस वक्त? इस वक्त हम प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के सिंहासन पे यीशु के दाहिने हाथ पे। यीशु का पूरा सफर जब आप देखते हैं तो आप हर जगह पे उसके साथ हैं। पढ़िए, हम पढ़ चुके ना इफिसियों 2:6 और कुलुसियों 3:1 हम पढ़ चुके। वहां पे लिखा है कि उसने उसको उठाया भी और उसको बैठाया भी। एक बार इफिसियों 1:3 पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब तरह की आत्मिक आशीष स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने हमें दी। अभी छोटे बच्चे जैसे यहाँ पे हैं, वो ऊपर जो कील लगी है ट्यूबलाइट के पास, अगर वहां पे एक लिफाफे में मैं कुछ चॉकलेट, कुछ टॉफीज ऐसा वहां पे टांग दूं, तो जो छोटे बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं वो ले पाएंगे क्या उसको? क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि उनका कद छोटा है। चॉकलेट ऊंचे पे टंगी। वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने हमको जो आशीषें दिए, कहां दिए? स्वर्गीय स्थानों में। जब तक आपकी पहुंच स्वर्गीय स्थानों में नहीं होगी तब तक वो आशीष भी आपको मिल नहीं पाएगी। आपकी पहुंच से बाहर होगी, ऊंची होगी। आप कूदेंगे, उछलेंगे, लेकिन चॉकलेट नहीं मिलेगी, चॉकलेट हाथ ही नहीं आती। ऐसे कूद कूद के थक जाएंगे, है ना? और फिर बचपन में जो हमने एक कहानी पढ़ी थी, तो हम भी उसी की तरह कहेंगे, चॉकलेट खट्टी है। हमने जो कहानी पढ़ी थी उसमें चॉकलेट नहीं थी, उसमें अंगूर थे, और फिर उसमें हम भी नहीं थे, उसमें लोमड़ी थी। लेकिन आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि जब तक आप स्वर्गीय स्थानों तक अपनी पहुंच नहीं बनाते, समझते नहीं कि आप प्रभु यीशु मसीह में इस वक्त कहां पे हैं, मौजूदगी आपकी कहां है, आप किस तरह से प्रभु यीशु मसीह में शामिल है, उसके इस राज्य में भी, जो वो राज कर रहा है उसके राज्य में भी शामिल है। जब आप खुद को यीशु में देख पाएंगे और खुद के अंदर यीशु को देख पाएंगे, मेरे अंदर उसका वचन यीशु, यीशु ने क्या कहा? 2 हिस्से बताए ना उसने बने रहने के। पहला हिस्सा क्या है? यदि तुम मुझ में बने रहो, तो यीशु में बने रहने के लिए अपने को कहां होना पड़ेगा? जहां यीशु है, उसके स्वर्गीय स्थानों में, पिता के दाहिने हाथ, हमें वहां होना है। और फिर यीशु कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, मेरा वचन तुम में बना रहे। जमीन पे उसका वचन हमारे अंदर दिखना चाहिए और स्वर्गीय स्थानों में हम प्रभु यीशु मसीह में दिखने चाहिए। जैसे ऐसा होगा, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, है ना? यूहन्ना 15:7 में यीशु मसीह ने बड़े अच्छे से इस बात को कहा, यीशु ने स्पष्ट रीति से इस बात को कहा। तो बड़ा जरूरी है अपने लिए कि हम इस बात को
समझे। और फिर जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा 1000 साल के लिए जमीन पे राज करने के लिए, तब हम कहां होंगे? यीशु में। हम कहां होंगे? यीशु में। हम भी उसके साथ राज करेंगे। दूसरा तिमोथियस 2:12। यदि हम धीरज सहते रहेंगे यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। जी, धीरज से सहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। अब इस चीज को ना बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, हम यीशु में कैसे होंगे? यीशु तो अलग है, हम अलग हैं, हम उसमें कैसे होंगे? चलिए, दिक्कत नहीं। राहुल, आपकी उम्र कितनी है? 100 है? वो क्या बता रहा है? दो हाथ लंबी है। उम्र पूछ रहा हूं। 18 साल। शादी हुई? बच्चे कहाँ हैं? है? नहीं है। वो जो होंगे वो अब कहाँ हैं? पता नहीं। चलो मैं बताता हूँ। बच्चे संभाल के रखना, फिर ना, फिर बाद में ना कहना फिर दोबारा गुम हो गए। अगले साल जो आम के पेड़ पे आम लगेंगे, इस साल कहाँ है? आम के पेड़ में ही है ना। तो राहुल के बच्चे कहाँ हैं? राहुल में ही है। अगले साल जब आम का मौसम आएगा, आम दिखाई देंगे। राहुल का जब मौसम आएगा, उसके बच्चे भी दिखाई देंगे। मैं आपको ये क्यों बताना चाह रहा हूं कि हमारे लिए ये समझना कितना मुश्किल है कि हम सब यीशु में हैं, लेकिन ये समझना बड़ा आसान हो जाता है कि हम सब आदम में थे। आदम में कौन नहीं था हम में से? ये बात जो मैं कह रहा हूं कि हम अपने पिता से आते, अपने पिता की देह में थे, ये कैसे कह पा रहा हूं? इब्रानियों 7 अध्याय उसकी 9-10 में लिखा कि अब्राहम ने जब दसवांश दिया तो लेवी ने भी साथ में दिया। लेवी जो दसवांश लेता है, उसने भी अब्राहम के साथ दसवांश दिया। अब्राहम में और लेवी में रिश्ता क्या है? अब्राहम का बेटा, बोलिए, अब्राहम का बेटा इसाक, इसाक का बेटा याकूब और एसाव, लेकिन याकूब को गिना जाता है। याकूब के 12 बेटे, उसके तीसरे बेटे का नाम लेवी। पहला रूबेन, दूसरा शिमोन और तीसरा लेवी, चौथा यहूदा। तो तीसरे बेटे का नाम है लेवी। तो अब्राहम का बेटा इसाक, इसाक का बेटा याकूब, याकूब का बेटा लेवी। वचन कहता है इब्रानियों 7:9 में लिखा है कि जब अब्राहम ने दसवांश दिया तो लेवी जो दसवांश लेता है, उसने भी उसके साथ दसवांश दिया। लेकिन कमाल की चीज क्या है कि जब अब्राहम ने मलिकिसिदक को दसवांश दिया था तो इसाक पैदा नहीं हुआ था। अब इसाक पैदा नहीं हुआ तो याकूब कहां से आएगा? और याकूब पैदा नहीं हुआ तो लेवी कहां से आएगा? अब पढ़िए उसकी 10वीं आयत। क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। कहां था? लेवी कहां था उस टाइम? पिता की। अब ये पिता कौन सा? ये तो परदादा है इसका, ये इसका बाप नहीं है। अब्राहम लेवी का बाप नहीं है, परदादा है। लेकिन कहां था? अपने पिता की, यानी अपने परदादा की देह में। इसका मतलब है कि परदादा की देह से पहले दादा निकला, दादा की देह से पिता निकला, पिता की देह से फिर ये परपोता निकला। किताब को फोल्ड करते जाएं तो आप सब कहां से पैदा हुए? अपने अपने पिता की देह से पैदा हुए। इस किताब को फोल्ड करते जाओ तो सब अपने पिता में, अपने पिता में, अपने पिता में, अपने पिता में, ऐसा इकट्ठा होते 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 आखिर में कहां पहुंचेंगे? आदम में। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आप कहां थे?
जब परमेश्वर रोज आदम को मिलने आता था तब कहाँ थे? है ना, कितना आसान से मान गए सारे कि परमेश्वर मुझे मिलने उस बाग के अंदर आया करता था। कह सकता हूं कि नहीं, मैं वहीं था ना तब, आप भी वहीं थे कि नहीं? आदम ने जब आज्ञा तोड़ी तब हम कहां थे? आदम ने जब परमेश्वर के साथ आदम का रिश्ता टूटा तब हम कहां थे? आदम ने। इस तरह से हम परमेश्वर से दूर हुए। यीशु मसीह इस सारी साइकिल को रिवर्स करने के लिए आए। यीशु मसीह जब सूली पे चढ़ के मरा तब आप कहां थे? यीशु में। यीशु जब मुर्दों में से जी उठा तब कहां थे? यीशु में। यीशु जब पिता के दाहिने हाथ जा बैठा तब कहां थे? यीशु में। आज वो राज कर रहा है स्वर्ग में, दाहिने हाथ बैठ के, तो अभी कहां है? यीशु में। जब वो वापस आएगा राज करने तब कहां होंगे? यीशु में। यूं तो समझ में आता, अगर बुद्धि से समझने जाओ फिर समझ में नहीं आता कि मैं यीशु में कैसे। अभी पहुंच गए यीशु में कि अभी भी बाकी है? बस का इंतजार कर रहे हैं, लेफ्ट या पहुंच गए? सो प्रभु का धन्यवाद, हम यीशु मसीह के सारे सफर में उसके साथ हैं। सारी सृष्टि का निर्माण किस तरह से हुआ? क्या उसमें यीशु और हम हैं? कुलुसियों 1:16, यीशु मसीह सृष्टि का रचने वाला और हम हैं वो सृष्टि जो रची गई। क्या हम साथ साथ हैं? जी। 1:16, कुलुसियों 1:16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसमें? किसमें? उसी कौन है? उसी में किसमें? यीशु में। इंग्लिश बाइबल है अपने पास, पढ़िए तो। कुलुसियों 1:16, For through him God created everything in the heavenly realms and on for to him, जी, created everything, everything we can see and the things we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through him and for him. to him, through him, for him। तीन चीजें। पहली चीज, उसी में सारी सृष्टि किसके लिए है? प्रभु यीशु के लिए। यीशु के लिए, उसी में। आगे बढ़िए। स्वर्ग की हो स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, जमीन की हो, देखी या अनदेखी, हाँ जी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हाँ। सारी सृष्टि कैसे सृजी गई है? यीशु में, यीशु के द्वारा, यीशु के लिए। तो जब सारी सृष्टि यीशु में सृजी गई है तो मेरी रचना कहां हुई? यीशु में। मुझे किसने बनाया? यीशु ने। किसके लिए बनाया? अपने लिए। मैं किसका हूं? यीशु का। कब से हूं? जब से मेरा डिजाइन भी नहीं बना था, जब से मुझे डिजाइन भी नहीं किया था ना, मैं तब से यीशु में हूं। जब से उसने सोचा, जब से उसने समझा, मैं तब से उसमें हूं। शुरू से था, अब भी हूं, और अब तो फिर मैं सदा के लिए रहने वाला हूं, क्योंकि उसने मुझे खरीद के परमेश्वर की संतान बना दिया और मुझे अपना जीवन दे दिया, अनंत जीवन दे दिया। आमीन। तो आज मैं आपके साथ यही कुछ बातें करना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में हम किस तरह से शामिल हैं। उसने तो हमें कभी जुदा नहीं किया, अब हमें प्रभु यीशु मसीह को इसी कदर, इसी तरह से अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है कि वो भी हमारी जिंदगी से कभी जुदा ना होने पाए। उठते बैठते सोते जागते यीशु हमारी जिंदगी में होना चाहिए, दिखना चाहिए।
हाँ, गलतियां हमसे होती हैं, लेकिन वापस यीशु में बने रहना हमारे लिए सख्त जरूरी है। जब तक हम वापस उसमें बने नहीं रहेंगे तब तक दिक्कत बनी रहेगी। इसलिए आज मैं आपके साथ बस इतनी बातें, और भी बहुत सारी हैं प्रभु यीशु मसीह में शामिल होने के लिए, लेकिन इतनी ही कहना चाहता हूं ताकि हम समझ पाए कि किस तरह से यीशु मसीह के जमीनी सफर में हम उसके साथ रहे, किस तरह से उसके स्वर्गीय सफर में हम उसके साथ हैं, और किस तरह से फिर से जब वो आएगा तब कैसे हम उसी के साथ हैं। वो हमें कभी भी अपने अंदर से, कभी भी अपने आप से जुदा नहीं करता। जैसा उसने हमें कहा ना कि मेरा वचन तुम में बना रहे तो, यदि के साथ, तो खुद को भी कहता है, लेकिन खुद के लिए कंफर्म्ड कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम सदा मुझ में बने रहोगे, मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। और उसके बाद फिर उस दावे को और तगड़ा करके कहता है कि मेरे बाप के हाथ से कोई तुम्हें छीन नहीं सकता। तो हम यीशु के हाथ में हैं, स्वर्गीय पिता के हाथ में हैं, वहां से कौन हमें जुदा कर सकता है? कोई भी नहीं। फिर उसने कहा कौन है जो तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सकता है? वहां पे एक लिस्ट है लंबी। कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसके प्रेम को कैसे मिटाएंगे? कौन सा इरेजर लाएंगे कि हम परमेश्वर के प्रेम को मिटा दें? परमेश्वर के प्रेम को जो मेरे लिए है उसको कोई मिटा नहीं सकता, ना तो मेरा विरोधी और ना मेरे पाप। वो हर चीज के बावजूद मुझसे प्रेम करता है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ बना रहेगा। जिंदगी के हालात चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हम इस जमीन के नहीं हैं, यहां तो हम मुसाफिर हैं, वापस लौटना है ना। एक मुहिम चली थी पहले, घर वापसी। तो मुझे भी एक ने कहा, कह रहा जी आपकी घर वापसी करानी पड़ेगी। मैं कहा मेरी तो हो चुकी। कह रहा अच्छा आपने कर ली घर वापसी? मैं कहा हाँ। तो कह रहा बहुत मुबारक हो, बधाई हो। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहा आपको भी कर लेनी चाहिए। कह रहा जी मैं तो पहले से ही वो, उसने अपना एक वो बताया कि मैं ये हूँ पहले से। ये घर वापसी थोड़ी है, आप आए कहाँ से? कह रहे वो तो फिर भेजा है उसने। मैं कहा वही वापसी है, फिर वापसी वहीं की है। मेरी हो गई, यीशु को स्वीकार किया, अपनी वापसी हो गई। अब अपना घर वहीं है, बना हुआ बिल्कुल बकायदा, खालिस सोने का, सड़कें भी सोने की, रजिस्ट्री भी हो गई। तो अपने तो घर वापसी हो गई। अब आप देखें आपकी घर वापसी कैसे हो। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे, अपने अनुग्रह के अंदर बना के रखे।